आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या अपडेट्स हैं, हम बात करेंगे इजराइल हमास वॉर की। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एक तो जो बाइडन ने कॉल किया यहाँ पे महमूद अब्बास को, कौन है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, यासिर अराफात के बाद। क्या आपको पता है यासिर अराफात की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती थी? क्या आपको पता है यासिर अराफात इंदिरा गांधी को जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो यासिर अराफात लिटरली रोए थे, और भारत भी आए थे यासिर अराफात 1980 के दशक में। तो जब उनकी मौत हुई 2004 में तो महमूद अब्बास को बहुत स्ट्रांग लीडर नहीं माना जाता। तभी हमास, इस्लामिक जिहाद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का उदय हुआ। बट महमूद अब्बास को यहाँ पे जो बाइडन ने कॉल किया और बोला कि हम किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एड आपको देने के लिए तैयार हैं, तो आप परेशान मत होइए, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे और अनवेवरिंग सपोर्ट है हमारा, ठीक है। जहां तक गाजा के लोगों का सवाल है, इजराइल को भी कॉल किया, बेंजामिन नेतन्याहू को भी कॉल किया। अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजा है, आइजनहर एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले भेजा था उन्होंने पहला, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने घेर लिया है पूरे गाजा को। और इजराइल के नेतन्याहू को भी बोला, अपडेट्स ली और बोला कि तुम तो मेरे छोटे भाई हुई, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा जर्नलिस्ट मारा गया, राइटर्स का जर्नलिस्ट मारा गया। बीबीसी ऐसा जर्नलिस्ट ने बोला कि हमारे साथ हाथापाई हुई, इजराइल की सेना ने हाथापाई की। तो ये और कुछ जर्नलिस्ट वहां पे घायल भी हुए। बीबीसी के जर्नलिस्ट ने बोला कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो अंदर घुसने के लिए अब तैयार हैं, ठीक है। हिजबुल्लाह, इस पे तो मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि हम हमास के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट है इजराइल के, उन्होंने कहा है कि ऐसे टॉर्चर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लोगों के साथ लिटरली टॉर्चर हुआ है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, रेप बहुत सारा, बीहेड किया गया, यहां पे बच्चों को बीहेड किया गया, भयानक टॉर्चर, अब्यूज, ये सब हमास ने किया है। तो हमास को तो खत्म हो जाना चाहिए। यह आतंकी संगठन है, जो भी इसको कंडेम नहीं कर रहा है, हमास को बता रहा हूं, लोगों के साथ फिलिस्तीन के, मैं भी कई बार बोल रहा हूं, पता नहीं लोगों को लग रहा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस आए कि सर है, खैर मैं मैसेजेस पे इतना ध्यान देता नहीं हूं कि आप क्या है, आप तो ये है वो है, क्या आप इस्लामिक कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे आप तो इजराइल के दल्ले हो, ये वो। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूं। फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में है, बहुत ज्यादा। हमास आतंकी संगठन है, उसको तो खत्म होना ही चाहिए। इजराइल को एक एक हमास के आतंकी को मार देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वहां के जो लोग हैं 23 लाख, उनका कोई कसूर नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी 35,000 लोगों ने शरण ली है गाजा सिटी में। वहां पे जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं, हॉस्पिटल जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, वहां पे एक बिल्डिंग में सोच रहे हैं 35,000 लोग, और कोई तरीका नहीं है। बता रहे कि गाजा सिटी में ऐसी तबाही हमने कभी नहीं देखी। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एनएलपी का कोर्स है, लिमिटेड सीट्स है, परसों लास्ट डेट, हम फिर इस बैच को बंद कर देंगे। आप लोगों के लिए कहने पे हमने खोला था। 450 का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लासेस लेंगी, किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को बढ़ाएं, जो भी आप पढ़ेंगे 90% आपको याद होगा। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बताएंगे। 26 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। तो ये है। अब गाजा, मतलब इजराइल ने बोला है कि आप साउथ की तरफ आ जाओ। एक वीडियो में मैंने नॉर्दर्न बोल दिया था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। साउथ की तरफ निकलो। 4 बजे तक का, सैटरडे 4 बजे तक का टाइम दिया था। अब अभी तो 4 तो बज गए, कल खत्म। कल वैसे इंडिया जीत गई यार, मजा आ गई, रोहित शर्मा क्या खेले हैं। तो 4 बज गए, लेकिन अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया कह रही है कि लोगों को बचने का मौका दो और कुछ भी करके लोगों को बचाओ। इजराइल कह रही है कि हमने जो हमास का चीफ है वो बमबारी में मार गिरा है, उसको खत्म कर दिया हमने। जो बाइडन का इजराइल को सपोर्ट है, लेकिन जो बाइडन ये भी कह रहे हैं, व्हाइट हाउस ने भी ये बोला है कि भाई लोगों का ध्यान रखो, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और इजराइल के लोगों के साथ जो हुआ, जैसा कि हमने बताया, ऐसा टॉर्चर बता रहे कि मतलब इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर, 4-5 बार गोली मारी,
मतलब टॉर्चर करके गोली मारी। तो इस तरीके से म्यूजिक फेस्टिवल, तो वो तो वीडियोस आए कि म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, एकदम से ये आतंकी आते हैं और मारना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में, यूरोप में, जर्मनी, नीदरलैंड में तो हो रहा है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन्होंने कहा है कि प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप करिए प्रो पैलेस्टीन, लेकिन आप हमास को कंडेम करिए। सबसे बड़ी बात यह है, उनकी निंदा करिए, वरना तो फिर ये गलत है, ये चीज है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है ना। अमेरिका में भी हो रहा है, व्हाइट हाउस के सामने नारे लगाए गए, ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है। टर्की में हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो सामने आए। कौन किसका सपोर्ट करेगा? देखिए मिडिल ईस्ट, पूरी इस्लामिक कंट्री एक सुर से, यूएई को छोड़ दें अगर, तो यूएई भी इनफैक्ट हमास को तो कंडेम कर रहे हैं, बट पैलेस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। कतर ने हमास का सपोर्ट खुल के तो नहीं किया, बट इनडायरेक्टली किया। ईरान ने तो खुल के किया हमास का सपोर्ट, कि वो आतंकी संगठन, मतलब अब ये समझ में नहीं आता कि आतंकियों का सपोर्ट करके इनको क्या मिलेगा, ठीक है। ये है ताजा खबर। अभी अगर बात करें तो यही है कि अब इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव किसी भी वक्त शुरू कर सकता है। अभी यूनाइटेड नेशंस अभी भी कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा वक्त दो लोगों को, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा सा वक्त दो, और ताकि लोग जो है वो रिलोकेट कर सके, क्योंकि गाजा में ब्लॉकेड लगा हुआ है। और इजिप्ट, देखिए गाजा में आप कहां जा सकते हो? इजिप्ट में, इजिप्टी सदर्न गाजा जाओ, इजिप्टी जा सकते हो आप, बट इजिप्ट मदद करने से मना कर दिया। सोचिए, इजिप्ट 1948, 1967, 1973 सबसे आगे इजिप्ट रहा वॉर करने में, और इजिप्ट ने कई बार मध्यस्थता कर रही है, लेकिन उसने सीधा सीधा मना कर दिया और उसका यही बोला कि भैया देख लो, अब तुम अपने हिसाब से संभालो। पैलेस्टीन और इजराइल को अपने हिसाब से मामला 1 to 1 बैठ के संभालना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन को ही हम सपोर्ट करते हैं, और इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखो। राफा क्रॉसिंग ही बंद कर दी, 2 क्रॉसिंग है ना, सबसे इंपॉर्टेंट राफा है, वही बंद कर दी, राफा से आप इजिप्ट, और आप कहीं किसी देश में नहीं जा सकते, ठीक है, सिर्फ आप इजिप्ट भाग सकते हो। अब वेस्ट बैंक के लिए बोला है, लेकिन वेस्ट बैंक तक जाने के लिए वो गलियारा खोलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह भी बोला है कि हम लोगों के खिलाफ नहीं है, हमारी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आतंकियों का सफाया करने वाले हैं हमारे लोगों से। देखिए इजराइल के पास और ऑप्शन भी क्या था, ये भी आप बात समझ सकते हो, उनको तो पलटवार करना ही था। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इतनी बार वार्निंग्स इग्नोर की, हमास को इतने सालों तक इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम? लगातार इग्नोर करते गए। इंटेलिजेंस, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई मोसाद की, तो ये है। तो अब ये जाए तो जाए कहां? साउथ गाजा में है। अब किसी भी वक्त ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो शुरू हो सकता है, और ग्राउंड ऑफेंसिव ही एक चारा था। कब तक आप एयर स्ट्राइक्स करोगे? अब आपको अंदर जाके मारना ही पड़ेगा। ऐसा बोला जा रहा है, इजराइल कह रही कि हमने अभी तक 1500 आतंकी जो इनको मार दिया है हमास के। वैसे आपको बता दूं 3500 से ज्यादा अभी तक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 1300 तो इजरायली है, बाकी फिलिस्तीनी और ना जाने कितने ही घायल हैं। ऑपरेशन अजय भारत का चल रहा है। चौथा प्लेन भारत गया, मतलब इजराइल गया और काफी लोगों को लेके आया, इवैक्यूएट किया। तो अगेन ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। भारत ने भी, इजराइल, नरेंद्र मोदी ने तो, क्योंकि पर्सनल रिश्ते भी नरेंद्र मोदी के बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत अच्छे हैं, तो वो तो सॉलिडेरिटी दिखाई। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया, फिलिस्तीन का भी उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट खेल दिया। भारत के लिए यही सही है, बेस्ट है, तो फिलिस्तीन का भी सपोर्ट किया, ठीक है ना। अभी भारत के इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा नहीं, भारत के इलेक्शंस पे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखेंगे अभी क्या होता है। हालांकि एक पोलराइजिंग इशू बन सकता है ये, बट बेटर है कि ना ही बने, क्योंकि भाई इजराइल फिलिस्तीन है, वो अपना निपटाएंगे। लोगों के लिए संवेदना होनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, वहां के जो लोग हैं जो परेशान हैं, चाहे वो इजराइल के हो चाहे फिलिस्तीन के हो, तो उनके लिए बिल्कुल जो है वो एक गलियारा दे, ताकि वो सेफ जगह पे जाओ और आतंकियों को घेर के मारो। किसने मना किया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये अपडेट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो बाइडन तक ने महमूद अब्बास को कॉल किया और बोला है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड हम देने के लिए तैयार हैं, जो भी गाजा में लोग फंसे हुए, बट देंगे कैसे, बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क है, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी खबर ये कि जो इजराइल में फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें यही आया है कि जो टॉर्चर हुआ है ये ऐसा देखा ही नहीं, भयानक रेप्स, गोलियां, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, ऐसा हिसाब किताब। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, परसों लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।